द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, बंगाल में चौथे चरण का मतदान हो रहा है। लोग बढ़ चढ़कर तो हिस्सा ले ही रहे हैं, लेकिन वहां से हंगामे की भी खबर आ रही है और ये भी खबर आ रही है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों का गुस्सा, बंगाल की जनता का गुस्सा फूट रहा है। जी हाँ, हुगली के क्षेत्र से लॉकेट चटर्जी नाम के भारतीय जनता पार्टी के नेता पर वहाँ पर लोगों ने, वहाँ की जनता ने, जो लोकल लोग थे, उन्होंने धावा बोल दिया, उन्होंने हमला कर दिया, उनकी गाड़ी पर हमला किया और यहाँ तक कि उनकी गाड़ी के शीशे तक, कांच तक तोड़ डाले। हम आपको आगे वीडियो दिखाएंगे, उसके बाद दिखाएंगे कि उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस ने आकर बीच बचाव किया, लेकिन लोगों का के गुस्से से उनकी गाड़ी को नहीं बचा सके। और इतना ही नहीं, जो वहाँ की जनता है उनका गुस्सा गोदी मीडिया पर भी फूटा है। गोदी मीडिया की भी गाड़ियों को वहाँ की जनता ने निशाना बनाया है और तोड़ फोड़ की है। दरअसल होता यूँ है कि जब भी चुनाव हो रहे होते हैं, जब मतदान हो रहे होते हैं, उस बीच में भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के गुंडे वहां पर जाते हैं और चुनाव को और वोटिंग को या बूथ को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। और जिसके खिलाफ में तृणमूल कांग्रेस के लोग कहें या जो भी उनकी विपक्षी पार्टी कहें, या फिर ये कहें कि वहाँ की जनता है जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहती है, वो उनके विरोध में खड़ी हो जाती है। हमने पिछले जो चरण हुए हैं उनमें हमने देखा कि किस तरह से जब नंदीग्राम का चुनाव हो रहा था, वहाँ पर शुभेंदु अधिकारी के जो लोग थे वो ईवीएम के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे थे, ईवीएम को ले जाने की कोशिश कर रहे थे, तब उन पर हमला हुआ था। हालांकि उस वक्त शुभेंदु ने कहा था कि उन पर लोगों ने हमला किया, जबकि हकीकत बात यह है और जो तस्वीरें वहां से आई थी वो ये दर्शा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ईवीएम लेकर भागने की कोशिश कर रहे थे। कुछ इसी तरह से माहौल बार बार भारतीय जनता पार्टी बंगाल को जीतने के लिए इस तरह की गड़बड़ियाँ कर रही हैं और इस तरह से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं। उसका जवाब वहाँ की जनता दे रही है, या फिर ये कहें कि तृणमूल कांग्रेस के लोग दे रहे हैं, या फिर ये कहें कि जो लोग ममता बनर्जी को से प्यार करते हैं वो लोग दे रहे हैं और वो उनके सामने चट्टान की तरह खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर भी लॉकेट चटर्जी भी जब वहाँ पर गई, हो सकता है कि कुछ न कुछ वहाँ पर कुछ गड़बड़ी करने के लिए ही गए होंगे। ऐसे तो गए नहीं होंगे वहाँ पर साथ बांटने के लिए, लोगों को प्रभावित करने के लिए ही गए होंगे। लिहाजा वहाँ की जनता का गुस्सा फूटा और उन पर धावा बोल दिया। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से लोगों का गुस्सा फूटा है। साथियों, बंगाल में जो चौथे चरण का जो मतदान चल रहा है वहाँ से और भी जो है सो हिंसा की भी खबरें आई हैं और ये भी खबरें आई हैं कि 4 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। उसका इल्ज़ाम ममता बनर्जी ने, जो सेंट्रल फोर्सेस हैं, उन पर लगाया है कि उन लोगों ने इस तरह का काम किया है। और यहाँ तक कि ममता बनर्जी ने यहाँ तक आरोप लगा दिया है कि अमित शाह प्रभावित कर रहे हैं सेंट्रल फोर्सेस को। जाहिर सी बात है कि हमने पहले भी देखा है, जब पहले चरण का मतदान हो रहा था तब हमने देखा था कि CRPF के लोग वहाँ की जनता को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और उन्हें भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए कह रहे हैं। तो ये काम भारतीय जनता पार्टी ही करवा रही है, जाहिर सी बात है। और हम सब जानते हैं कि CRPF अमित शाह के अंडर में आती है या सेंट्रल फोर्सेस अमित शाह के अंडर में आती हैं। और पहले चरण में किस तरह से CRPF ने प्रभावित करने की कोशिश की थी। हालांकि वहाँ पर भी पहले चरण में भी लोग CRPF के ख़िलाफ़ खड़े हो गए थे और उनसे लड़ गए थे कि आप क्यों डरा रहे हैं, आप क्यों लोगों को मार रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए। साथियों, एक बार फिर से ममता बनर्जी ने ये आरोप लगाया है कि
अमित शाह प्रभावित कर रहे हैं सेंट्रल फोर्सेस को, और ये कह रही हैं कि तृणमूल के 4 लोगों ने जान गंवाई है। आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी इतने दिनों से कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी जानें जा रही हैं, ये जो 4 लोगों की जान गई, ये कौन लोग हैं। साथियों, जब दूसरे चरण का चुनाव हो रहा था बंगाल में, तब भी ये खबरें आई थी और तब भी ये तस्वीरें आई थी कि वहाँ पर लोग जो है सो फर्जी वर्दी पहनकर, पुलिस की वर्दी पहनकर, जिनमें कोई नाम नहीं लिखा हुआ है, वैसी वर्दी पहनकर घुसकर लोगों को मार रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। एक बार फिर से ये साबित होता हुआ दिख रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी बंगाल को जीतने के लिए गुंडागर्दी पर उतर गई है और किस तरह से लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ बंगाल की जनता भी है जो सामने बराबर खड़ी हो जाती है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का रवैया होता है उसी तरह से जवाब देती है। हालांकि द लाइव टीवी हो या हम हो या देश की कोई भी जनता हो, हिंसा का समर्थन नहीं करती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से बंगाल को जीतने के लिए साजिशें रची हैं, जिस तरह से खेल खेला है, वो इस दुनिया के सामने है, वो इस देश के सामने है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी के नेता जब भी सामने पकड़े जाते हैं, लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है, उन्हें लगता है कि ये फिर आए हैं और फिर कुछ गड़बड़ी करेंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।